हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आपका स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को पूर्ण होने के साथ अब हम जुट गए हैं आपके लिए सुपर टेट के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए वीडियोस बनाने में। इस श्रृंखला में आज हम शुरुआत कर रहे हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में हमारा पहला टॉपिक है सौरमंडल, जिसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सौरमंडल को जानने से पहले हम देख लेते हैं ब्रह्मांड क्या है और इसकी अवधारणाएँ क्या हैं। ब्रह्मांड की अवधारणा सबसे पहले टॉलमी ने दी। टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा थी, जिसमें उन्होंने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ध्यान दीजिए, टॉलमी ने अवधारणा दी थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद कोपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया और बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और अन्य ग्रह और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करते हैं। यह अवधारणा दी थी कोपरनिकस ने। इस अवधारणा के कारण ही कोपरनिकस को खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। ध्यान दीजिए, खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा गया? कोपरनिकस को। जबकि आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस को किस अवधारणा के लिए कहा जाता है, ये आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रमुखतः 4 सिद्धांत हैं, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, सर्वाधिक मान्य है और सर्वाधिक प्रचलित है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है और इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन किया जा रहा है, उन्हें बोल्ड लेटर्स में लिखा भी गया है, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इन विशाल बादलों को निहारिका कहते हैं। हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल जिससे कि आकाशगंगा का निर्माण होता है, उन्हें निहारिका कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं, तो हमारे आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी के सबसे पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जिसे हम देवयानी भी कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र है। आगे देखते हैं, तो हमारा आता है सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है और इसके क्या क्या तथ्य हैं, इनको हम आगे देखेंगे। सौरमंडल में आता है पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाले सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कही जाती हैं। इन आकाशीय पिंडों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है उसे हम तारा कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ये तारों पर निर्भर रहते हैं प्रकाश और ऊष्मा के लिए। हमारे सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ये हम सभी जानते हैं। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है, जिसमें प्रमुखतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में, मतलब लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ये फैक्ट एक बार पूछा भी जा चुका है, आप इस पर ध्यान दें। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। किरीट या कोरोना कहते हैं प्रकाश मंडल के उस भाग को जो हमें केवल सौरमंडल के समय दिखाई देता, केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य के बाह्य त्वरक मतलब कि प्रकाश मंडल से अधिक होता है। आगे देखते हैं ग्रहों को। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
इसे ग्रहों का परिक्रमण कहा जाता है। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। मतलब समझ लीजिए परिक्रमण और परिभ्रमण में। परिक्रमण है जब सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का चक्कर लगाना परिक्रमा करना कहलाता है, जबकि ग्रहों का अपने ही अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। सौरमंडल के 8 ग्रहों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह और दूसरा है बाह्य या जोवियन ग्रह। पहला देखते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह सूर्य के निकट होते हैं, जिस वजह से इनका तापमान अधिक होता है। सूर्य की निकटता की वजह से इनका तापमान अधिक होता है और इनका आकार छोटा होता है, जिस वजह से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है। ये ठोस होते हैं। और कौन कौन से पार्थिव ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। जोवियन ग्रह देखते हैं। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह, इनका निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है और सूर्य से दूरी इनकी ज़्यादा है, इस वजह से इनका तापमान पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा कम होता है। इन पर धूल गैस एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है और इनका आकार बड़ा होता है, इस वजह से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। ये गैसीय ग्रह हैं। कौन कौन से जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जोवियन ग्रह हैं। सारे ग्रहों को हम सूर्य से दूरी के क्रम में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला ग्रह आता है बुध। यह सूर्य के सबसे निकट तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में पूरी कर लेता है। ध्यान दीजिए, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में कौन पूरी करता है? बुध। 88 डेज लेता है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में। बुध पर वायुमंडल का अभाव होने का कारण यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। बुध पर दिन अत्यधिक गर्म है, रातें बर्फीली हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, इस वजह से यहाँ तापांतर अधिक है। नेक्स्ट आते हैं शुक्र पर। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों ही कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों किसे कहते हैं? शुक्र को। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह देखने में रंग रूप आकार में लगभग शुक्र पृथ्वी के समान ही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, जिस वजह से इस पर प्रेशर कुकर की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर कुकर की जैसी स्थिति किस ग्रह पर उत्पन्न होती है, तो वह है शुक्र। यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस पर अधिक मात्रा में है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, उल्टी दिशा में। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तथा बाकी अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन और रात शुक्र ग्रह पर ही होते हैं। अब आते हैं हमारे पृथ्वी ग्रह पर। आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ध्रुवों के पास से यह थोड़ी चपटी है, जिसके कारण इसके आकार को हम नाम देते हैं भू आब। पृथ्वी के आकार को क्या नाम दिया जाता है? भू आब का। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम 1 सौर वर्ष का नाम देते हैं। तो 1 सौर वर्ष किसके बराबर है? पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में जो पूरा समय लगता है उसे 1 सौर वर्ष कहते हैं। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ 5 ग्रहों में पाए जाते हैं। उन 5 में से हमारा पृथ्वी एक है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अन्य 4 ग्रह सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले हैं बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ सूर्य और पृथ्वी के बीच के। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हिंदी में इसे कहते हैं खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, जो लगभग की 15 करोड़ किलोमीटर है। एक्चुअल में ये 14.96 करोड़ किलोमीटर है, इसे हम लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस दिन सर्वाधिक दूरी होती है उसको हम अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस दिन सर्वाधिक दूरी होती है उसको हम अपसौर कहते हैं और यह स्थिति 4 जुलाई को उत्पन्न होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। इसके साथ आते हैं उपसौर।
उपसौर उस दिन होता है जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस दिन न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, और यह स्थिति होती है 3 जनवरी को। तो 4 जुलाई को है अपसौर और 3 जनवरी को होती है उपसौर की स्थिति। हम नेक्स्ट ग्रह पर आते हैं जो है मंगल। मंगल आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड अधिक होने से यह लाल रंग का दिखता है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, जो कि मंगल ग्रह पर ही स्थित है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यह भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया दोनों ही मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। अगला है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, और सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर आता है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसका उपग्रह गनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है, जो कि बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है शनि ग्रह। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि का घनत्व अन्य सभी ग्रहों से सबसे कम है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जैसा हमने देखा, बृहस्पति का जो प्राकृतिक उपग्रह गनीमेड वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट हमारा ग्रह है अरुण। अरुण को हम यूरेनस कहते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण ग्रह को, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव अधिक है। अरुण ग्रह भी, जैसा मैंने पहले बताया था, शुक्र ग्रह की तरह ही अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमने के कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है, जबकि सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण ग्रह में भी शनि ग्रह की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वरुण ग्रह। वरुण है नेपच्यून। यह ग्रह आकार में चौथा बड़ा ग्रह है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसके उपग्रह ट्राइटन पर उष्णोत्स यानी कि गीजर के प्रमाण मिलते हैं। तो वरुण ग्रह का उपग्रह है ट्राइटन, जिस पर उष्णोत्स यानी कि गीजर के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हम लोगों ने आपको टेबल प्रोवाइड कर दी है। इसमें आप ग्रह सूर्य से उनकी दूरी के स्थान पर देख सकते हैं। उनके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या दी गई है और उनके प्रमुख प्राकृतिक उपग्रहों के नाम दिए गए हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो यहाँ 0 लिखा है। शुक्र का भी बुध की तरह ही कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। फिर है मंगल। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिनमें गनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य प्रमुख हैं कैलिस्टो, यूरोपा और लो। शनि के 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन प्रमुख है। रिया, लापेटस और टेथिस इसके अन्य उपग्रह हैं। अरुण के 27 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें टिटेनिया, ओबेरॉन और एरियल प्रमुख हैं। वरुण के 14 उपग्रहों की संख्या है, जिसमें ट्राइटन, लारिसा और प्रोटियस प्रमुख हैं। आगे देखते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब चूंकि चंद्रमा को पृथ्वी का एक टुकड़ा माना जाता है, इसके बावजूद चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तो इस स्थिति को हम पेरिजी कहते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी की स्थिति को हम पेरिजी कहते हैं, तथा जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, तो उस स्थिति को हम अपोजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 टर्म्स हैं अलग अलग, पेरिजी और अपोजी। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को हम ब्लड मून कहते हैं।
जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो इस स्थिति को हम ब्लड मून कहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का लगभग 1/6 भाग है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब इस स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। और सुपर मून में हमें चंद्रमा 14% अधिक बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून की स्थिति में हमें चंद्रमा 14% अधिक बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो इसे हम ब्लू मून कहते हैं। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होने पर इसे हम ब्लू मून कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है धूमकेतु या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा या धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। ये अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास जब ये पहुंच जाते हैं तो सूर्य का ताप बहुत अधिक होता है, जिस वजह से इनकी जो गैस, धूल और बर्फ है वो वाष्प में बदलकर जलने लगती है। जलते हुए यह एक चमकीली पूंछ के रूप में दिखाई देती है। यह चमकीली पूंछ, ये क्वेश्चन आपने टेट में भी इस बार देखा होगा, यह चमकीली पूंछ इनकी बाहर की तरफ निकल आती है। बाहर की तरफ कैसे? मतलब इनका जो सिर है वो हमेशा सूर्य की तरफ रहेगा और पूंछ हमेशा सूर्य से बाहर की तरफ रहेगी। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो पाए जाते हैं छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ क्षुद्र को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे आप ध्यान देंगे, सही कर लेंगे। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में जो छोटे छोटे कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सेरेस सबसे बड़ा एवं चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ा एवं चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। नेक्स्ट है हमारा उल्का पिंड। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का कहते हैं। ये पृथ्वी के पास होने पर वायुमंडल के साथ रगड़ खाकर जलने लगते हैं। कुछ ऐसे उल्का होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ खाकर जलने के बाद पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में ही जलकर राख हो जाते हैं। तो ऐसे उल्का जो पृथ्वी से रगड़ खाकर जलने के बाद हवा में ही राख हो जाते हैं उन्हें हम उल्काश्म कहते हैं। उन्हें हम उल्काश्म कहते हैं। और जबकि ऐसे उल्का जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं जलते हुए उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कब स्थिति उत्पन्न होती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजगी कहलाता है। सिजगी की स्थिति किस प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, व्युति और युति। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को हम युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? युति की स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह हमेशा अमावस्या को होता है। नेक्स्ट है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को व्युति कहते हैं। उस स्थिति को व्युति कहते हैं। यह हमेशा पूर्णिमा को होती है और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति को व्युति कहते हैं और यह हमेशा पूर्णिमा को होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं या कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।